Hello everyone, myself Sheikh Rizwan and I am going to teach you a 12th standard first chapter from State Board, that is reproduction in lower and higher plant. This chapter can be asked in your exam for 6 to 8 marks, that is 6 marks without option, and if we consider with option, that will be for 8 marks. So in this particular chapter we are going to study about how the lower organism and higher plants reproduce. Okay, so first of all we will try to understand what do you mean by reproduction. Reproduction होता क्या है, सबसे पहले वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. So the definition of reproduction says that this reproduction is nothing but the ability of living organism. ये क्या है, एक एबिलिटी है. किसकी एबिलिटी है ये? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन हम लोग को किस में मदद करता है? तो सबसे पहली चीज़, इसका सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस ये है कि रिप्रोडक्शन हम लोग को मदद करता है इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़. स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने में हम लोग को ये क्या करने वाला है, मदद करने वाला है. तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है इसका, रिप्रोडक्शन का, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़. और दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रिप्रोडक्शन का ये है कि इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. इसका मतलब क्या कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो वहाँ पर उसकी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. मतलब वो ऑर्गेनिज्म आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. दैट इज़ वाई दिस रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का पूछ सकता है, ओके, या फिर 2 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है. कैसे पूछेगा? डिफाइन रिप्रोडक्शन 1 मार्क्स का, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड. और सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है कि रिप्रोडक्शन हम लोग को मदद करता है किसमें, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ में, और दूसरा कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में रिप्रोडक्शन हम लोग को मदद करेगा. तो ये हमारा क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर में से एग्जाम में पूछ सकता है. दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब अगर हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो बेसिकली 2 टाइप के रिप्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं. वी कैन सी 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन दी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म. One is called as asexual reproduction and another one is called as sexual reproduction. कितने टाइप के रिप्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं? 2 टाइप के. एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, asexual reproduction, और एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, sexual reproduction. This asexual reproduction is also known as एपोमिक्सिस. इसको हम लोग एपोमिक्सिस भी बोलते हैं. यहाँ पर ये जो एपो वर्ड है, इस एपो वर्ड का मतलब होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पर कभी भी गैमेट्स का जो है फ्यूजन नहीं हो पाता, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं. वेर एज दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीमिक्सिस. एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दोनों भी गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल कंपैटिबल गैमेट्स यहाँ पर फ्यूज होने वाले. ओके, और जब कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से यहाँ पर क्लोन प्रोड्यूस होने वाले. ओके, क्लोन्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं. लेकिन जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, बिकॉज यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन है, और गैमेट्स के फ्यूजन के वजह से इवोल्यूशन होगा, मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसके अंदर चेंजेस आएंगे. तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वेयर एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होने वाले, मतलब क्लोन्स इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले. तो बेसिकली ये डिफरेंसेस है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है.
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ऐसे भी हो सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस। तो क्या डेफिनेशन है इसका एपोमिक्सिस का? एपोमिक्सिस मतलब क्या? व्हेन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमेट। वेयर एज एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों भी क्या होने वाले हैं? फ्यूज होने वाले। एपोमिक्सिस में हमेशा क्लोन्स बनेंगे। क्लोन्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। वेरएस अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर कभी भी क्लोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, वहाँ पर इवोल्यूशन होता है क्योंकि गैमेट्स जेनेटिक मटेरियल मेल और फीमेल्स के क्रॉस ओवर होते हैं। इस वजह से हम लोग को डिससिमिलैरिटीज ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखने को मिलती है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, एपीमिक्सिस को क्या बोलते हैं और एम्फीमिक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं। Now if we consider higher organism like एंजियोस्पर्म, तो उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। स्पेशली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट्स फ्लावर के प्लांट्स के अंदर कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स, इनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। वेर एज अगर लोअर ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली बाय असेक्सुअल मेथड, जैसे कि बाइनरी फिजन हो सकता है, बर्डिंग हो सकता है, स्पोरुलेशन हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। इनके थ्रू ये लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक के बात क्लियर है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? स्पीशीज को कंटिन्यू करता है और कंटिन्यूटी को मेंटेन करके भी रखने का काम करता है। कितने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर? तो 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि जहां पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जहां पर कंपैटिबल मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हम लोग को देखने को मिलेगा। एपोमिक्सिस में क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमेशा। क्लोन्स का मतलब क्या होता है? जहां पर जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ऑफस्प्रिंग के बीच में सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। वेयर एज एम्फीमिक्सिस के अंदर क्लोन्स डेवलप नहीं होते। क्यों क्लोन्स डेवलप नहीं होते? बिकॉज देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होगा, मेल के जेनेटिक मटेरियल फीमेल के जेनेटिक मटेरियल क्रॉस ओवर होंगे, इसी वजह से क्लोन्स नहीं देखने को मिलेंगे। इसकी जगह पर इवोल्यूशन होगा और ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिससिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। एंजियोस्पर्म हायर प्लांट जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लावर, लेकिन असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे किसकी मदद से? वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। इसीलिए इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट कौन से? स्टेम, रूट, लीव्स और बर्ड्स। और लोअर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर करते हैं, जैसे कि कौन से मेथड से करते हैं? बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग। इस तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि लोअर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन है। ओके, अब इसमें 4 मेथड हम लोग को डिस्कस करने हैं। जो पहला मेथड है हमारा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज बर्डिंग प्रोसेस। ओके, बाइनरी फिजन, सॉरी। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्डिंग प्रोसेस। ओके, अब बाइनरी फिजन हम लोग कंसिडर करेंगे। बाइनरी फिजन में क्या होगा? जो पेरेंट सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस से और इक्वल सेल्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो इक्वल सेल्स आगे जाकर नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो सकते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2,
और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर एक सेल डिवाइड होकर दो इक्वल सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइनरी फिजन कर सकते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया और एक को हम लोग बोलते हैं एमीबा। ओके ये दोनों ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो किससे रिप्रोड्यूस करेंगे, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करेंगे। ज्यादातर ये कॉमन होता है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन इज मोर कॉमन। ओके गेटिंग इट। वेयर एज अगर हम लोग अब बर्डिंग कंसिडर करते हैं तो बर्डिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि बर्डिंग प्रोसेस के अंदर भी डिवीजन होता है, लेकिन यहां पर जो डिवीजन रहेगा वो अनइक्वल होगा बर्ड्स का या स्मॉल सेल्स का। इनिशियली ये बर्ड्स जो है वो प्लांट ऑर्गेनिजम्स के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो उसमें से डिटैच हो जाते हैं और स्मॉल बर्ड डिटैच होने के बाद मैच्योर होकर नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं जो बर्डिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ईस्ट, ओके, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोसिफॉन। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करने वाले। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन। ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका डेफिनेशन याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल्स इक्वली डिवाइड होते हैं और फिर वो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होते हैं। बर्डिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि बर्डिंग प्रोसेस में डिवीजन होगा और यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन है स्मॉल सेल्स का, जो इनिशियली पेरेंट सेल से अटैच रहते हैं, बाद में वो इवेंचुअली डिटैच हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं और नए सेल्स इसमें डेवलप होते हैं। इसके दो एग्जाम्पल है, ईस्ट और प्रोटोसिफॉन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके गेटिंग इट। तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। ओके अब फ्रेगमेंटेशन जो है वो किस में होता है, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि ये ज्यादातर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। जैसे कि यू कैन सी दिस फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरोगायरा। ओके ये एक रिबिन लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है। अब ये फिलामेंट्स जो है वो बीच में से क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और दो छोटे छोटे इसके अंदर फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं और वही दोनों फ्रैगमेंट्स आगे जाकर नए स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स के जो फिलामेंट्स है वो बीच में से ब्रेक हो जाएंगे और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे। आफ्टर दैट दिस स्मॉलर फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब ये फ्रेगमेंटेशन हम लोग को किसके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि फिलामेंटस अलगे लाइक म्यूकर। क्या क्या एग्जाम्पल्स है देख लो, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है म्यूकर, दूसरा एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, ओलियोथेरिक्स। ये सारे फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म है, म्यूकर, स्पाइरोगायरा और ओलियोथेरिक्स। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय दिस फ्रेगमेंटेशन मेथड। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है और क्या क्या एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएगी तो वो लोग असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेडोमोनास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके क्लाइमेडोमोनास जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके अब इनके जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं याद रखना, फ्लैजिलेटेड,
मोटाइल होते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, दैट इज कॉल्ड एज जूस्पोर। क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज जूस्पोर। इंडिपेंडेंटली ये ग्रो हो सकते हैं नए इंडिविजुअल्स पर। ओके तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लैमिडोमोनास जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। कैसे स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे और मोटाइल स्पोर होंगे। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है, अगर हम लोग ये स्पोर कंसिडर कर रहे हैं, ओके ये स्पोर एक सेल है, ओके जू स्पोर है और इसके ऊपर ऐसे ये फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जिसकी मदद से ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना मूवमेंट कर सकते हैं और इंडिविजुअली ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने अंदर ग्रोथ भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में नीट में पूछता है, क्लाइमेडोमोनास रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय विच टाइप ऑफ स्पोर। तो वो स्पोर का नाम क्या है, जू स्पोर। और वो स्पोर कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होता है। गेटिंग इट। पेनिसेलियम दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर। पेनिसेलियम जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये भी असेक्सुअली, ये भी रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म है। ओके लेकिन इसके स्पोर कैसे होंगे, तो इसके स्पोर विल बी नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। मतलब इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा और ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट भी नहीं कर सकते। ओके तो ये पेनिसेलियम जो ऑर्गेनिज्म है ये इस टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट स्पोर इज कॉल्ड एज कॉनेडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनेडिया बोलते हैं। तो क्लाइमेडोमोनास जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसका नाम क्या है, जूस्पोर। पेनिसेलियम जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसका नाम क्या है, कॉनेडिया। ओके याद रखना, कॉनेडिया कैसा होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल। क्लाइमेडोमोनास कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होता है। ओके या ये 4 मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है थियोरी में। ओके कितने मार्क्स के लिए पूछेगा थियोरी में, तो इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए पूछने वाला है, 4 मार्क्स के लिए ये एग्जाम में आपको पूछेगा। ओके क्या पूछेगा, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। तो किसके किसके बारे में लिखोगे आप, बाइनरी फिजन के बारे में लिखोगे, बडिंग के बारे में लिखोगे, फ्रेगमेंटेशन के बारे में लिखोगे और स्पोरुलेशन के बारे में हमको यहाँ तक लिखना है। समझ में आया। तो ये हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था किसके अंदर, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर, बाय असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड में इस तरीके से हम लोग को ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ओके अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हायर प्लांट्स में कैसे होता है। तो अगर हम लोग हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो हायर प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा, तो हायर प्लांट्स के अंदर सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देयर विल बी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस। यहाँ इस टाइप के रिप्रोडक्शन में हम लोग को मियोसिस देखने को नहीं मिलता। क्या देखने को नहीं मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा एंड देयर विल बी नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर कभी भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी हम लोग को मियोसिस प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर प्लांट लाइक एंजियोस्पर्म के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन से वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम, लीव्स और बड, जैसे मैंने पहले बोला। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको हम लोग बोलेंगे। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 2 मेथड है। एक है होता है नेचुरल मेथड, ओके जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है नेचुरल मेथड के बारे में, जहाँ पर हम लोग स्टेम, ट्यूबर, लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रनर के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सब इस मेथड में आता है, जो हम लोग ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ना, बराबर। और दूसरा मेथड जो है हमारा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल मेथड बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल मेथड अभी हम लोग को पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है। ओके आर्टिफिशियल में 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन और कटिंग मेथड।
ये 3 मेथड है जो हम लोग आर्टिफिशियल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। समझ में? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता हो। ओके, कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स है? रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड। यहाँ पर मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और गैमेट्स का भी फ्यूजन नहीं होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक नेचुरल मेथड और एक आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हम लोग को, 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है इसको। मॉडिफिकेशन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। देखो, ये है हमारा नेचुरल मेथड। ट्यूबरस, रूट, स्टेम, ट्यूबर, रनर और लीफ के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी ये सब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ये सब डायग्राम्स दिए हुए हैं जहाँ पर लीफ रिप्रोड्यूस हो रहा है, स्टेम ट्यूबर्स है, रनर है, रूट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, बराबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड में 4 आते हैं, ओके, बेसिकली। लेकिन बर्डिंग जो है वो ग्राफ्टिंग का ही पार्ट होता है, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 3 ही हम लोग को पढ़ना है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन। ये 3 मेथड्स हैं जो हम लोग को आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। ओके, अब कौन से मेथड है? तो सबसे पहला आता है हमारा क्या? कटिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कटिंग प्रोसेस? कटिंग प्रोसेस में हम लोग प्लांट के छोटे से पीस को कट करके निकालते हैं, चाहे वो रूट का हो, स्टेम का हो या लीफ का हो, और फिर उसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्लेस कर देते हैं और उसमें से फिर नया प्लांट डेवलप होता है। इस कटिंग मेथड में ध्यान हम लोग को ये रखना है, जो भी पार्ट हम लोग कट करके निकालेंगे वो पार्ट के अंदर मेरिस्टेम होना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पास ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कि वो रीडिवाइड और डिवाइड हो सके। ओके, जब तक वो डिवीजन कंटिन्यूसली नहीं करेगा तो नया प्लांट उसमें से डेवलप नहीं हो पाएगा। अब इसमें अलग अलग टाइप भी आते हैं। एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम कटिंग। ओके, स्टेम कटिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर स्टेम के पार्ट्स हम लोग कट करके निकालेंगे। स्टेम कटिंग किस में किया जाता है? ज़्यादातर रोज और बोगनविलिया के अंदर किया जाता है। ओके, और दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ कटिंग। लीफ कटिंग किसके अंदर करते हैं हम लोग? सेंसवेरिया के अंदर करते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और रूट कटिंग हम लोग किसके अंदर करते हैं? ब्लैकबेरी के अंदर करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग को नीट में या सीईटी में आ सकता है। ओके, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग्स के क्या क्या एग्जाम्पल है? रोज और बोगनविलिया। ये प्लांट जो है स्टेम कटिंग के थ्रू हम लोग आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। लीफ कटिंग का क्या एग्जाम्पल है? सेंसवेरिया। और रूट कटिंग का एग्जाम्पल क्या है? ब्लैकबेरी। ओके, तो ये एकदम इजी चीप मेथड है जो हम लोग कर सकते हैं। खाली ध्यान इतना रखना है कि हम लोग को मेरिस्टेमेटिक सेल्स उसके अंदर, जो भी प्लांट का पार्ट कट करके निकालेंगे वो उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा ग्राफ्टिंग मेथड। अब ग्राफ्टिंग मेथड मतलब क्या? जहां पर हम लोग कोई भी प्लांट्स के 2 पार्ट को ज्वाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं, फ्यूज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं उसकी ग्रोथ को एज अ सिंगल प्लांट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या है? ग्राफ्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग प्लांट्स के 2 पार्ट्स को फ्यूज करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, यूनाइट करते हैं और उसकी ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं एज अ सिंगल प्लांट। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफ्टिंग बोलेंगे। जैसे ग्राफ्टिंग ह्यूमंस के अंदर भी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्मेटिक सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, है ना। उसी तरीके से प्लांट्स में भी ग्राफ्टिंग की जा सकती है। अब 2 कौन से पार्ट्स है जो हम लोग ग्राफ्ट करते हैं? तो प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के अंदर होता है, रूटेड इनटू द सॉइल है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। और प्लांट का वो पार्ट जो स्टॉक के ऊपर इंसर्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कियोन बोलते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कियोन और स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या? प्लांट का पार्ट जो जमीन के अंदर रूटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। इस स्टॉक के ऊपर जो प्लांट का पार्ट हम लोग इंसर्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कियोन या फिर ग्राफ्ट भी बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से बर्ड ग्राफ्टिंग भी होता है। बर्ड ग्राफ्टिंग में हम लोग एक बर्ड का इस्तेमाल करते हैं एज अ स्टॉक। ओके, स्टॉक के ऊपर ज्वाइन करने के लिए। अब ये किस में किया जाता है? तो बेसिकली ये किया जाता है स्पेशली ग्राफ्टिंग एप्पल के प्लांट के अंदर, रोज के प्लांट के अंदर और पियर्स के प्लांट के अंदर ज़्यादातर हम लोग ग्राफ्टिंग मेथड कर सकते हैं।
ओके, समझ में आया ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है। अब ये डायग्राम आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा स्कियॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर, ये वाला ये मेथड है ग्राफ्टिंग का। इसमें ये जो ज़मीन में लगा हुआ प्लांट का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो इसके ऊपर इंसर्ट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्कियॉन। ओके, ये क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम हमारा, ये है हमारा ग्राफ्टिंग, लेकिन किसके अंदर, बर्ड ग्राफ्टिंग के अंदर आता है। एज यू कैन सी यहाँ पर बर्ड के पार्ट को कट करके इसके ऊपर लगाया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। ओके, तो ये डायग्राम दिया हुआ है जस्ट आपको समझने के लिए कि स्कियॉन कहाँ पर होता है, स्टॉक कहाँ पर होता है, और बर्ड ग्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है। ओके, तो ये कटिंग प्रोसेस, ग्राफ्टिंग प्रोसेस, उसके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस हम लोग को याद रखना है। और तीसरा और आखिरी मेथड जो इसके अंदर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है एक हम लोग को, उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें सिर्फ आपको यही लिखना है कि यहाँ पर ये मेथड में हम लोग प्लांट के स्मॉल पार्ट को केयरफुली ग्रो करते हैं। ओके, लैब के अंदर आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं ताकि बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स हम लोग क्या कर सके, डेवलप कर सकें। ओके, माइक्रो प्रोपगेशन मेथड्स आजकल ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। इसका एडवांटेज क्या है कि छोटे से टाइम पीरियड में, कम टाइम पीरियड में, छोटी सी जगह पर हम लोग बहुत सारे क्लोन वाले प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ये इसका बेनिफिशियल है। और इसके अलावा माइक्रो प्रोपोगेशन हम लोग करने से या टिश्यू कल्चर टेक्निक करने से डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स भी बना सकते हैं। ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिसको कभी आगे जाकर डिजीज नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे मेथड्स हैं जो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं इन हायर प्लांट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन से आर्टिफिशियल मेथड है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज किए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर में ज़्यादातर ये यूज किए जाते हैं। कौन से 3 मेथड है याद रखना, कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, और तीसरा है टिश्यू कल्चर टेक्निक और माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स आज के समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग ने आज एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम लोग ने स्टार्ट किया है जो 7 से 8 मार्क का चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, उसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने डिस्कस किया। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ को, मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को ये मदद करता है हम लोग को। इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम लोगों ने सीखा कि 2 मेथड से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, एक सेक्सुअल मेथड है और एक असेक्सुअल मेथड है। असेक्सुअल मेथड को हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं और सेक्सुअल मेथड को एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, और दोनों के बीच में फ़र्क क्या है ये भी सीखा हम लोगों ने कि हायर प्लांट्स के अंदर और लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन किया जाता है। पहले हम लोग ने लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो 4 मेथड इसके पढ़े, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन, है ना। विथ एग्जाम्पल्स आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि हायर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन भी हम लोग ने पढ़ा। 2 मेथड आते हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा था स्टेम ट्यूबर, रनर, ट्यूबरस रूट और लीफ कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने जो सीखा है आर्टिफिशियल मेथड, जिसके अंदर हम लोग को कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में सीखना था, जिसमें हर एक का हम लोगों ने एग्जाम्पल्स डिस्कस किया। ओके, कटिंग क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग सीखा, और फिर हमने सीखा टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, asexual reproduction, explain asexual reproduction in higher plants, artificial method। तो आर्टिफिशियल मेथड बोलेगा तो 3 ही टाइप हम लोग को इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। आई होप आप लोग को अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। पूरा डिटेल में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर लेक्चर हमारा स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।